स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरनगर की सदर ब्लॉक के प्रमुख अमित चौधरी मौजूद हैं। प्रमुख साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद तनवीर भाई। प्रमुख साहब, जैसे गांव गांव हम जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं जी। सदर ब्लॉक में जब हम घूमे तो बहुत सारे प्रधान इस तरह के मिले हैं जो आपके कार्यकाल से प्रभावित हैं। जी। तो हम आज आपसे बात करेंगे आपके कार्यकाल के बारे में। दूसरी बार आपको मौका मिला, जी जी। पिछली बार और इस बार में सबसे पहले तो क्या अंतर आप मानते हैं? देखिए तनवीर भाई, पहले तो मैं आपका सचनामा की टीम का धन्यवाद करता हूँ जी। और जो व्यूवर्स आपके देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। पहले जब मैं पहली बार आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो उस समय बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जिनके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड तो हमारी थी नहीं जी। हम तो सीधे साधे किसान परिवार से हैं, तो उनको समझने में समय लगा जी। इस बार बहुत चीज़ें जो है उनमें मतलब जैसे समझने के 5 साल हम लोगों ने कर लिए थे, तो इस बार जब दोबारा लोगों ने मौका दिया तो बहुत काम ऐसे हुए कि जो और मतलब बहुत कम ब्लॉकों में हो पाते हैं जी। और ज़्यादा मतलब पब्लिक लोगों के बीच में रहना, लोगों का काम कैसे होता है, वो सब चीज़ें अधिकारियों से कैसे काम हमें लेना है, कैसे हम लोगों का सहयोग ले सकते हैं क्षेत्र में, उसका बहुत लाभ मिला। देखो, क्योंकि तजुर्बा तो तजुर्बा ही होता है जी। तो प्रमुख साहब, जैसे बड़ा क्षेत्र आपके सदर ब्लॉक में माना जाता है, तो किस तरह से देखते हैं कि अब तक का जो दूसरा कार्यकाल है या पहला कार्यकाल की बात की जाए, सबसे कठिन काम कौन सा रहा है जो अपने क्षेत्र में आपने कराया हो, बड़ी मुश्किलें सामना करना पड़ी हो और लंबे समय से कोई समस्या बनी हो? देखिए, वैसे तो लगातार देखो सब काम जो काम करने की बात होती है, मान लिया 2 पक्षों का कोई आपस का विवाद है जी। दोनों पक्ष जो है जो अपनी अच्छी बात होती है वे तो बताते ही हैं जी। लेकिन अपनी खराब बात कोई नहीं बताता जी। और ज़्यादातर लोगों को अपने काम तक सीमित रहते हैं। हमें क्या है, हमें दोनों का देखना होता है, कैसे इनका काम भी हो, आपस में भाईचारा भी इनका बने। बहुत से ऐसे काम होते हैं। अभी पिछले एक मुस्ताबाबाद में 40 साल पुराना एक झगड़ा चला आ रहा था पानी को लेकर के, और बहुत पुराना था, उसमें दुनिया भर के मुकदमे वहाँ लोगों पे लगे हुए थे। और मुझे जो लोग मिले वहाँ, बहुत लोगों ने मुझे ऐसी बात बताई कि मतलब वहाँ पानी इतना था कि कोई ऐसा परिवार होगा जिसने उस पानी का स्वाद ना चखा हो, उस गांव का क्या बाहर का भी, क्योंकि वो रास्ता जो है बाहर लिंक रोड से मिलता है जी। तो बहुत बड़ा, पहले मैं पिछली योजना में मैं उसमें लगा था, लेकिन वो दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जैसे ही उस काम की स्थिति बनने को आई, मेरे को डेंगू हो गया जी। और उसमें मैं डेंगू में मेरी स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, मैं काफ़ी दिन तक अस्पताल में रहा, बात आई गई होगी। लेकिन इस बार फिर मैं लगा उस काम में, तो इस बार सफलता हाथ मिली जी। प्रधान थे वहाँ के जो है, और जो सम्मानित लोग वहाँ के जो भी लोग थे, मैंने सबके पास जा करके और सबसे बात करी। माननीय मंत्री जी का भी सहयोग मिला उसमें, अनिल जी का, और वो ऐसी बात बन करके आई कि 40 साल का झगड़ा बहुत जल्दी एकदम सुलट गया। और दूसरी बात ये लगी, लोग मतलब मैं अगर भाई मेरी आयु इतनी नहीं है, लेकिन मैं अगर लोगों के पास गया, मैं अपने बड़े छोटे जो भी थे सबके पास गया और मैंने उन्हें बात कही कि इसे मामले को निपटाओ। मुझे किसी ने उल्टा ये नहीं कहा कि नहीं इसमें ये कमी है, सबने मेरा सहयोग करा और वो 40 साल वाला झगड़ा ऐसा निपट गया अब जैसे कोई झगड़ा था ही नहीं तो लोग ये डरते थे उससे जी। तो ऐसे बहुत काम हुए जी। और हमारा प्रयास लगातार यही रहता है क्षेत्र में सद्भाव बना करके आपस में एक होकर के काम करें जी। क्योंकि देखिए, झगड़ा या विवाद किसी चीज का समाधान नहीं है। समाधान आपस में प्यार भाव से रहो, काम करो। और दूसरी बात
ये है, अगर गांव में या इस क्षेत्र में कोई भी काम करें तो वो किसी ना किसी व्यक्ति के, ऐसा नहीं है मान लिया मैंने सपोज करो कि रामपाल से श्यामपाल के मकान तक रोड बनवा दी, तो ऐसा थोड़ा ही है कि रामपाल से श्यामपाल के का ही लाभ होगा। कभी ना कभी तो सुखपाल भी निकलेगा उस पर, कभी ना कभी तो जो है नफीस भी निकलेगा, कभी ना कभी तो कोई और भी निकलेगा, पढ़ रहे हैं, हाँ उनका भी लाभ, उनका लाभ। तो ये बात समझाने की बात है। और दूसरा एक चीज और लगी है मुझे जी, देखो जनता जनार्दन है जी, और जनता बहुत बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। अगर लोगों को कोई बात सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से और किसी को कही जाए जी, तो वो लोगों के समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो तो बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगा जी। धन्यवाद करता हूँ लोगों का। तो कि जैसे ब्लॉक प्रमुख होते हैं तो ग्राम पंचायतें आपके क्षेत्र में आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की समस्या होती है, जैसे भी 40 साल के विवाद वाली आपने बात बताई, किस तरह की परेशानी आती है समाधान करने में, क्योंकि बहुत सारे गांव जुड़े हैं, फिर गांव के लोगों का जो दबाव होता है। हाँ देखो कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि काम सुलझाव जो है जी, वो सुलझाव ना होकर के उलझाव ही रहता है। जी, देखो थोड़े बहुत लोग जो है ना, हर गांव में सब तरह के होते हैं, जी, तो कुछ ऐसे भी रहे कि उनको मजा ही नहीं आता जब तक इस तरह का हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई मामला जो है मेरे सामने नहीं आ पाया। जी, इतना हो हुआ है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट हो गया, लेकिन लोगों ने फिर भी भाई चाहे मैं गया और ऐसे ही करने से हाल चाल पूछने तो लोगों के दिमाग में है कहावत ही बोला भाई वही बात है, तो लोगों ने बिठा करके बहुत सम्मान दिया मुझे। इतना ये था क्योंकि जब मैं पहली बार मुझे जिम्मेदारी जो है लोगों ने दी, मुझे ये लगा था यार ये काम कैसे होगा। मैं जो हम मंत्री जी सांसद जी इन सबसे मैं इनके पास जाता था तो मैं पूछता था मैं जी जब इस तरह की सिचुएशन आओ कैसे हो कैसे नहीं होते, तो वे कहते बोले सब हो जाएगा अपने आप। तो मुझे बड़ा हार्ड लगा था, लेकिन हाँ देखिए परिस्थिति जो है ना हर चीज का हल धीरे धीरे दे देती है और सब चीज समझ में आने लगती है और सब काम हो जाते हैं। जी। सरकार की जो तमाम योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए आती है तो ब्लॉक की अहम भूमिका उसमें रहती है गांव तक पहुंचाना। किस तरह से आपने अपने कार्यकाल में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र में भेजा, कैसे लाभ दिलाया लोग? देखिए हमारे क्षेत्र में पहले तो जो हमारा ब्लॉक का जो स्टाफ है जी, उन सबको मैं पहली योजना में भी जो है लगातार उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि ब्लॉक का जो आंख नाक और हाथ है जी, वो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और जब उनसे बात होती है तो उनको सबसे यही जो है मीटिंग द्वारा जो है उनसे सभी को यही बात कही गई, भैया ये काम जो भी काम ऊपर से आए हमें सब कामों को बखूबी से बहुत अच्छे से करना है, और आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोगों को लगता है कि आप काम करने में आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, बहुत पूरा जिला पड़ा है भाई। देखो यहाँ तो अगर रहोगे मैं एक परिवार की तरह, क्योंकि भाई लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं परिवार की तरह आपको भी मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक परिवार की तरह जो है मेरे, क्योंकि जिम्मेदारी है तो इसे काम को कहीं ना कहीं आपके बिना ये काम होगा नहीं, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। तो देखो एक आध का तो कुछ होता नहीं, बाकी स्टाफ बहुत बढ़िया है और बड़ा सहयोग करा। रही बात प्रधानगण की, प्रधानगण पहली योजना में भी बहुत बढ़िया थे, इस बार भी बहुत बढ़िया है। मुझे कोई ऐसा प्रधान नहीं मिला जिसे कोई बात ऐसी लगी हो, मतलब उसने कोई ऐसी बात कोई काम कहा मैंने कि प्रधान जी इस काम को आप ऐसे कर लीजिए और ये ऐसे बेहतर रहेगा, अगर वो काम ठीक है तो प्रधान जी ने सब लोगों ने बड़ा सहयोग करा, तो कोई दिक्कत इस तरह की आती नहीं। जो सरकार के द्वारा जो कार्य काम आते हैं बखूबी से जमीन पर हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रमुख साहब अब तक के दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, तो किस तरह के ऐतिहासिक कार्य आपने अपने क्षेत्र में किए हैं जो लंबे समय से क्षेत्र की मांग हो
और आपने अपने कार्यकाल में प्रयास कर कर कोई ऐतिहासिक चीजें तैयार की हो ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, मैं लगातार जो है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि जो है, हम खेल से जुड़े हुए लोग हैं, किसान परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लगातार एक चीज़ें चलती है कि यहाँ का जब युवा मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। उसी चीज़ को दिमाग में रख करके सारे एक नई नई पहल हम लोगों ने करी है। जैसे कुछ गांव में मैंने ओपन जिम का जो है ओपन जिम लगवाए। हालांकि ग्राम क्षेत्र पंचायत में ओपन जिम पहली बार लगे हमारे यहाँ, शायद कहीं और लगे हो तो वो नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में सीडीओ साहब ने उसमें बड़ी मदद करी हमारी। तो ओपन जिम का वो करा। उसके बाद अब हमने फिर चूंकि हमारे यहाँ की कई टीमें, हमारे ब्लॉक की वॉलीबॉल की बहुत अच्छी टीम है जी, तो वॉलीबॉल के इंटरनेशनल लेवल के मैंने कोर्ट बनवाए 3। मैंने क्या, बस मैंने तो बड़ा शब्द हो जाएगा, आपने प्रयास किया तभी हो पाया। वो कोर्ट वॉलीबॉल के इंटरनेशनल लेवल के हम लोगों ने कोर्ट तैयार करे जी, लाइट वाइट लग करके, जिसमें रात तक भी बच्चे खेल सकते हैं। अब उसका कारण ये है भाई, हष्टपुष्ट तो हो, खिलाड़ी भी बने, लेकिन एक बहुत बड़ा जहर जो है हमारे समाज में फैला हुआ है, वो है नशे का। उसके लिए आप गांव-गांव जाकर एक मुहिम भी चला रहे हैं। हाँ, वो मैं उस पर चर्चा भी की थी आप। जी जी, गांव-गांव जाकर के मुहिम भी चला रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि भाई अब बच्चों का अगर मन डाइवर्ट, अगर सही जगह दिशा में मन लगेगा तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनसे फरेज होगा। जब आदमी सपोज करो, मान लिया आप वॉलीबॉल ही खेलते हैं, जब वॉलीबॉल आप खेलते हैं और एक अच्छे प्लेयर बन करके दिखरोगे, जब तो दिखरोगे जब आपके शरीर में ताकत होगी, और तो आपको एहसास भी होगा कि दूध घी में क्या ताकत है जी, और नशे में क्या नुकसान है। जब वही चीज आप अच्छे से सेवन करोगे, अच्छे से आप जो है अपने शरीर पर ध्यान दोगे, इन चीजों से काफी हद तक निजात मिलेगी। यही मेरे मन का भाव रहा है जी। अभी आखिरी साल आपका कार्यकाल पूरा होने का चल रहा है, तो किस तरह की योजनाएं बनाई है जो आपने मन में सोचा है कि आखिरी समय में ऐसी ऐतिहासिक चीजें मैं अपने कार्यकाल में पूरी कराऊं कि जनता भुला ना पाए, फिर मौका मुझको मिल जाए? देखिए, जिम्मेदारी तो चाहे एक बार मिलो चाहे 2 बार मिलो जी, चाहे फिर मिलो, वो कोई बात नहीं है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसी काम के लिए जो है मुझे विशेष मेहनत करनी, भाई मुझे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, राजनीति या पद एक ऐसी चीज होती है कि पद में ना तो रात को बैठ करके पढ़ना पड़ता, ना 4 बजे उठ करके दंड बैठक मारनी पड़ती, ये तो जनता निर्धारित करती है। और पद का या कोई भी चुनाव का वो पेपर जो होता है ना, वो 5 साल में एक बार होता है जी। और के तो सबके हर साल होते हैं, लेकिन पद का कोई पेपर जो है ना, वो 5 साल से पहले नहीं होता, 5 साल में होगा। और 5 साल में जितने भी गुण अवगुण आप लोगों ने जितने अच्छे बुरे कार्य करे, जनता के पास उसका लेखा जोखा होता है, और वो लेखा जोखा जनता चुनाव में शो करती है। तो आखिरी साल हो चाहे दूसरा साल हो, तीसरा, जैसे चल रहे। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया मैं ही हूँ, मुझे सब चीज अच्छी लग रही, क्योंकि राजनीति जनप्रतिनिधि एक ऐसा होता है, जनप्रतिनिधि को कुछ लोग ऐसे घेरते हैं कि उसको सब अच्छी चीज बताते हैं, लुकिंग मतलब ऐसे लगता है जनप्रतिनिधि को, जब उसके चारों तरफ से उसको लोग कहना दुनिया में तेरे से बढ़िया इंसान ही नहीं कोई। लेकिन हकीकत क्या रहती है? हकीकत जो लोग जो चारों तरफ के दायरा है ना, उसमें कम लोगों को पता रहता है कि हकीकत क्या है। अब मान लिया, अब हमारे यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोगों ने बहुत ऐसे काम करे हैं कि जिनसे निस्वार्थ भाव होकर के हमने कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई। ब्लॉक में हमने कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई। जो काम होने के हैं, जिस काम की जरूरत है,
और जो सार्वजनिक है, सामाजिक है, सबको लाभ देने वाला है, वो काम करने का प्रयास करा। तो और आगे भी यही है कि जो काम अच्छे से किसी को मतलब लाभ मिले, ऐसा काम करने का मन हमारा लगातार है। लेकिन बहुत से मैं तो धन्यवाद करता हूँ, ऐसे बहुत मेरे ताऊ चाचा भाई भतीजे ऐसे हैं जो समय समय पर आकर मेरी आंखों पर पर्दा तारते रहे, मुझे सच्चाई से अवगत कराओ। नहीं तो जनप्रतिनिधि को तो धन्यवाद नहीं लगेगा, बोला तेरे से बढ़िया तो धरती पर आदमी नहीं है कोई जी। तो ऐसा नहीं है। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों को साथ लेकर के काम करा है। और मन है कि इस क्षेत्र है, पैदा हुए यही की मिट्टी में पले बड़े, यही खाक होंगे जी। तो अच्छा करें। और दूसरी बात यह है, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती ना, जब तक आपको आपके मिलने चिलने वाले जो आपके साथ पढ़े खेले आपके गांव के परिवार के लोग जानते होंगे, लेकिन जब आप किसी पद पे होते हो, चाहे वो ग्राम प्रधान का पद हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे विधायक का हो, आप एक रजिस्टर्ड हो जाते हो, हर व्यक्ति की निगाह आप पे रहती है ना। तो बेहतर काम करना का सबको पता रहता है। कोई ये सोचता हो खराब काम करके तेरा किसी को पता नहीं लगेगा, सबको पता रहता है। मैं मेरी साथ 24 घंटे में ही रहता हूं जी। जो मेरा दिमाग सोचता है वही मैं करता हूं जी। लेकिन वो जो मेरा दिमाग है वो मेरा अकेले अमित का दिमाग है ना जी। 3.5 लाख जो लोग यहाँ सदर ब्लॉक में है, उन 3.5 लाख लोगों का दिमाग नहीं है ना, वो मेरा अकेले का दिमाग है। तो मेरे से गलती भी हो सकती है। जनता जनार्दन जो बेहतर होता है उनमें मैं तो लगातार जो है, मैं बताया आपको, मेरे ताऊ चाचा परिवार जो है मतलब क्षेत्र में जो भी लोग हैं बड़े छोटे, मैं उनमें ऐसे भी है मेरे, मैं उनसे पूछता हूँ भाई गलती वलती भी बताओ जाइयो मेरी, तो मैं मुझे बताओ जहाँ। अब मैं कोशिश करता हूँ अब उस गलती को दोबारा ना हो, कोशिश करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है 24 घंटे में मेरे साथ मैं ही रहता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि जो मेरा दिमाग कर रहा है मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन वो मेरा गलत है। सबकी सुनो और तब काम करो। जी जी। आखिर में प्रमुख साहब क्या संदेश अपने क्षेत्र के जनता के लिए देना चाहोगे, जिस तरह का माहौल आज का चल रहा है और आपका भी कार्यकाल का आखिरी समय है? मैं तो भाई यही कहूँगा, कोई बात नहीं, 10 साल मैं आप लोगों के बीच रहा हूँ, 10 साल मैंने काम करा है, और 2-3-4 महीने में वो भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई बात आ रही है बिना सच्चाई जाने, आप देखिए आज के टाइम में, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, आज के टाइम में हर चौथा आदमी पत्रकार है। जो पत्रकार हैं सम्मानित वे तो है ही, आज के टाइम में वैसे भी पत्रकार बहुत हैं। अगर वो कोई चीज लिख करके कोई डाल रहा है और तुम बिना देखे घर बैठ के उसे पढ़ करके जो है हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट माल्या बना रहे हो भाई, ये नहीं तो यार 10 साल का क्या हो रहा। अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, हमने सबके साथ सबका काम करा है और निस्वार्थ भाव से करा है। और रही बात करने की, अरे भैया सब परमात्मा की देन जो भी कुछ है, और हम तो हमेशा हमारा मन यही रहा है कि हम सबका सम्मान करें, सबको साथ लेकर के चले, आगे भी साथ लेकर के चलने का ही सबको मन है। ऐसा कुछ है नहीं कि हमें हम कोई वो है। प्रमुख साहब, पूरे सफर में अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, जो क्षेत्रीय सांसद और विधायक हैं, उनका किस तरह का सहयोग आपको अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए मिला है? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं कि सहयोग लेना पड़ता है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है सब लोगों का। माननीय मंत्री जी और जो
जो भी मेरे से उच्च पद पर जो लोग बैठे हैं, जी। मुझे कभी किसी ने मतलब किसी काम के लिए ये नहीं कहा कि भाई नहीं होगा। अगर होने का काम है मेरे साथ खड़े हुए, मुझे कभी लगा ही नहीं अगर भाई इस तरह का नहीं। तो जहाँ भी कहीं जरूरत पड़ी, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो शासन के रूप में हो, जहाँ भी सहयोग की स्थिति रही मेरे साथ सब रहे हैं। मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रमुख साहब, क्या मानकर चलते हैं जो 10 साल का कार्यकाल आपका रहा है, पिछली योजना में जो वादे जनता से किए थे और इस बार जो वादे जनता से किए थे आपने, किस हद तक आप उन तमाम वादों को पूरा कर पाए हैं? देखिए, कोशिश तो पूरे जो भी मैंने वादा, मैं थोड़ी सी में एक अलग है, झूठ कम बोला जाओ जी। और जो सच्ची बात है उसको ही कहने का मैं प्रयास करता हूँ। और कोशिश करी है कि जो मतलब काम मैं कर सकता हूँ वही मैंने ज़्यादातर कहे हैं और करा भी। आप क्षेत्र में जा करके सर्वे कर लीजिए। जी। और रही बात भाई कोई भूल चूक हो जा, कई बार याद ही नहीं रहता। अब मान लिया मैं भी तो एक मानस ही हूँ, जी। सारी बात तो। अब मान लिया किसी ने सपोज क्या करे, मान लिया फोन आया, फोन पे कहा मुझे, बोला ये काम था। अब वो तो फ्री हो गए कह के बात है ना, जी। फोन। अब वो कई बार सपोज करो उनका फोन कटने के बाद दूसरा फोन आ गया, जी। तो फिर तीसरा आ गया। जी। तो कई बार बहुत सी चीजें ऐसे हो जाए भाई भूल जा, लेकिन जानबूझ के जो जरूरत की चीज है वो करने का प्रयास भी करे भी है। और रही बात भाई गलती सलती हो अगर होगी तो सुधार करेंगे। भाई हैं थारे, छोटे भाई हैं, किसी के बड़े भाई हैं, किसी के बालक हैं, किसी के भतीजे हैं, तो उसमें सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है अगर भाई मैं सब जानूं, मैं तो हर दिन, जिस दिन से जिम्मेदारी में, हर दिन प्रयास करता हूं मुझे कुछ सीखने को मिले। जी। तो यही है, जैसा भी वो करेंगे। भाई जनता क्या, सब लोग जो है, हम तो लोगों से ही तो हैं। हम IAS IPS का पेपर दे करके भर्ती थोड़ा ही है, हम तो लोगों ने बनाए। जी। तो लोग जैसा भी वो करेंगे, अपनापन में या गुस्से में जो भी। और देखो एक बात और भी है, कई बार क्षेत्र में जाने पे लोग कुछ मान लिया गुस्सा भी कर रहे, उस गुस्से में देखिए, गुस्सा किसी पे पराये पे नहीं आदमी कर सकता। जी। गुस्सा करेगा सिर्फ अपने पे जिस पे हक होगा। जी। तो सब लोगों ने बहुत सम्मान दिया और प्रयास करा। और भाई कोई चीज मान लिया रह भी जा, भाई उसके लिए हाथ जोड़कर माफी फिर करेंगे। प्रमुख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर की सदर ब्लॉक के प्रमुख अमित चौधरी मौजूद थे, जो अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे थे और हमको भी पूरा चैलेंज कर रहे हैं कि जनता के बीच जाकर आप मेरे कार्यकाल की सच्चाई जान सकते हैं। हम भी कोशिश लगातार कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर जो मौजूदा प्रधान है उनसे भी हम इनके बारे में सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि कैसा सहयोग गांव की तरक्की के लिए प्रमुख साहब का मिल रहा है। और आगे भी लगातार जनता के बीच जाकर हम प्रमुख साहब ने जो तमाम बातें इस इंटरव्यू में बताई हैं, अपने कार्यकाल की जो बातें बताई हैं, उसके बारे में जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे।